आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। कहानी का शीर्षक है राहुल, एक उद्यमी लड़का। राहुल भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का था। उनके माता पिता किसान थे और वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। राहुल को छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी। खेतों में अपने माता पिता की मदद करनी पड़ी और गांव के आसपास छोटे मोटे काम करने पड़े। अपनी गरीबी के बावजूद राहुल एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी लड़का था। उसने एक दिन डॉक्टर बनने का सपना देखा ताकि वह लोगों की मदद कर सकें और दुनिया में बदलाव ला सकें। वह जानता था कि अपना लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा, लेकिन वह सफल होने के लिए दृढ़ था। राहुल ने स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और उसे हमेशा शीर्ष ग्रेड मिले। उसने स्थानीय क्लिनिक में स्वेच्छा से डॉक्टरों और नर्सों की मदद भी की। वह चिकित्सा के बारे में जितना हो सके सीखने के लिए उत्सुक था। हाई स्कूल के बाद राहुल को एक प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूल में दाखिला मिल गया। वह बहुत खुश था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी ट्यूशन और रहने का खर्च वहन करना एक चुनौती होगी। उसने छात्रवृत्ति और आरण के लिए आवेदन किया और अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए अंशकालिक नौकरियां कीं। राहुल के मेडिकल स्कूल के वर्ष कठिन थे। उन्हें अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना पड़ता था और कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन राहुल ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह जानता था कि वह बेहतर भविष्य के लिए बलिदान दे रहा है। मेडिकल स्कूल से स्नातक होने के बाद राहुल अपने गांव लौट आया और एक क्लिनिक खोला। वह अपने मरीजों के साथ करुणा और देखभाल के साथ व्यवहार करता था और कभी भी उनसे अपनी क्षमता से अधिक शुल्क नहीं लिया। उन्हें गरीबों के डॉक्टर के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन एक युवा लड़का गंभीर बीमारी लेकर राहुल के क्लिनिक में आया। राहुल को पता था कि लड़के को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है, लेकिन लड़के का परिवार मेडिकल बिल का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब था। राहुल ने लड़के का मुफ्त में इलाज करने का फैसला किया। राहुल ने लड़के की देखभाल में कई दिन और रातें बिता दीं। उसने उसे सर्वोत्तम संभव उपचार दिया और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अंततः लड़का ठीक हो गया और अपने परिवार के पास घर जाने में सक्षम हो गया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी संभव है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हम कड़ी मेहनत करने और कभी हार न मानने के इच्छुक हों, तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पाठ: अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, भले ही वे असंभव लगें। कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। दयालु बनें और दूसरों की मदद करें, खासकर उनकी जो आपसे कम भाग्यशाली हैं। लेखिका: हर्षा दलवाड़ी तनु।